एपिसोड 154। मिस्टर बजाज की दूसरी बेटी। काश उन्होंने दूसरी शादी की होती तो आज वो जिंदा होती। यह कहते हुए अर्जुन के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी। वही अर्जुन की बात सुनकर मिस्टर बजाज का शरीर सून पड़ा था। अर्जुन आगे बोला, वो सालों पहले इस दुनिया से चली गई, लेकिन आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश की होती, लेकिन आपने तो कभी उनके बारे में कोई खैर खबर नहीं ली, बल्कि उन्हें एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया जिसकी हकदार मेरी माँ नहीं बल्कि आपकी वो पत्नी थी जिसे आपने अपने सर का ताज बना कर रखा है। इतना कहकर अर्जुन ने गुस्से में सीढ़ियों के पास खड़ी कल्याणी जी पर एक नज़र डाली। अर्जुन के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे उन्हें मिसिस बजाज फूटी आंख नहीं भाती है, लेकिन कल्याणी जी की आंखों में अर्जुन के लिए सिर्फ ममता थी। उनकी ममता में ही आंखें आंसुओं से भरी अर्जुन को इस कदर देख रही थी जैसे एक माँ अपने आंख के तारे अपने राज दुलारे को देखती है। वहीं मिस्टर बजाज की आंखें भी नम हो चली थी। सर झुकाए अपने भावों को छुपाए वो संगीता की तस्वीर को देख रहे थे। वो इतना लाचार और बेबस हो गए थे कि उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अर्जुन से संगीता के आखिरी दिनों के बारे में पूछ सके, उस बच्ची के बारे में पूछ सके जो हर तस्वीर में उसके साथ थी। अधीरा दूर से यह नज़ारा देख रही थी। जितनी कड़क और पावरफुल वो बाहर थी, उतना ही शांत खुद को अर्जुन, कल्याणी और मिस्टर बजाज के मैटर में रखती थी। मिस्टर बजाज को बेसुध संगीता जी की तस्वीरों को देखता देख अर्जुन ने बिना कुछ कहे वो सारी तस्वीर उठाकर वापस अपने जैकेट में रख ली। ऐसा होते ही मिस्टर बजाज को जैसे होश आया। अर्जुन की तरफ रुख करने से पहले उन्होंने आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेकर कहा, सही कहा तुमने, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। उसकी मेरी जिंदगी में अचानक से आना और एकदम से चले जाना बिल्कुल उस हवा के झोंके के समान था जिसके आने जाने से ना नेचर में कोई बदलाव आता है, ना ही किसी उड़ते पंछी में। वो औरत मेरी जिंदगी में आई और चली गई, उसने मुड़कर दोबारा नहीं देखा। तो तुम ही बताओ, मुझे उससे फर्क क्यों पड़ना चाहिए। मिस्टर बजाज की यह बात सुनकर अर्जुन हंसने लगा जैसे उसने कोई झूठ सुन लिया हो। उल्टे कदम चलते हुए वो मिस्टर बजाज से कुछ दूर चला गया और कहा, सही कहा डैड, आपने बिल्कुल सही कहा। आपको माँ से फर्क नहीं पड़ता और पढ़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप एक बात भूल गए। हवा का झोंके आने से भले ही किसी का नुकसान नहीं होता, लेकिन वो कुछ पल का हवा का झोंका शरीर को जरूर राहत देता है। और जिस इंसान पर आप चले जाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मत भूलिए, अगर वो नहीं होती तो मैं भी यहाँ नहीं होता, और ना होती अधीरा, और ना होती यह आपकी पत्नी। पत्नी? अर्जुन के आखिरी शब्द सुनकर मिस्टर बजाज सवालिया नजरों से कल्याणी जी को देखने लगे। अर्जुन संगीता जी के बारे में जो भी कह रहा था वो सब वो पहले भी कह चुका था। वो पहले भी संगीता जी के लिए मिस्टर बजाज से लड़ चुका था, मगर इन सभी बातों में कल्याणी जी ने के होने का जिक्र नया था। मिस्टर बजाज से नजरें मिलते ही कल्याणी जी नजरें चुराने लगी। उनका ऐसा रिएक्शन अर्जुन की बातों को सच का करार दे रहा था। मिस्टर बजाज ने कल्याणी जी से पूछा, कल्याणी, आखिर अर्जुन के कहने का क्या मतलब था? तुम संगीता से कब मिली? कल्याणी जी बोली, जी हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन अभी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों आराम से बाद में इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। वैसे भी मेरे पास बेकार की बातें सुनने का समय नहीं है, मैं यहाँ जिस ले आया हूँ वो सुनिए। अर्जुन ने कल्याणी जी की बातों को बीच में कहा और फिर अधीरा को कुछ इशारा किया। अधीरा ने अर्जुन को एक फाइल दी। तभी मिस्टर बजाज ने पूछा, अब यह क्या है? तो अर्जुन बोला, आपकी जिंदगी का वो सच जिससे आप अनजान हैं। और यह कहने के साथ ही अर्जुन ने फाइल मिस्टर बजाज की तरफ बढ़ा दी। फाइल लेने से पहले मिस्टर बजाज ने कुछ क्षण अर्जुन को देखा जैसे वो समझना चाहते थे ऐसा कौन सा सच था उनकी जिंदगी का जिसका पता लेकर अर्जुन आज पूरे 3 साल बाद वापस लौटा था। उन्होंने फाइल लेकर पढ़ना स्टार्ट किया। कुछ ही पल में उनके होश उड़ गए। फाइल के आखिर में अनन्या की तस्वीर थी। अनन्या को देखते हुए मिस्टर बजाज को लगा जैसे उन्होंने इस लड़की को कहीं देखा था। हालांकि जल्द ही इस ख्याल से बाहर निकलते हुए उन्होंने फाइल को टेबल पर फेंक दिया और बोले, यह सब झूठ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा रहा होता तो वो मुझे जरूर बताती, इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जाती। मिस्टर बजाज का ऐसा बर्ताव देख अर्जुन एक बार फिर हंसने लगा।
वो बोला, क्या आप यह कहना चाहते हैं आपको माँ पर पूरा यकीन था और वो आपसे कभी आपकी दूसरी बेटी के बारे में नहीं बताती? मिस्टर बजाज खामोश रहे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, या यूं कहे वो यकीन ही नहीं करना चाहते थे उनकी एक और बेटी थी। वो बोले, मैं वो, और खामोश हो गई। उन्होंने दोबारा से फाइल उठाकर देखना शुरू किया। तभी अर्जुन ने जैकेट से संगीता और अनन्या की बचपन की तस्वीरें निकालकर फाइल के ऊपर रख दी और कहा, यही सच है। यह आपकी बेटी है, आपकी और संगीता माँ की बेटी, मेरी और अधीरा की छोटी बहन। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप इस सच पर यकीन करते हैं या नहीं। मैंने यह आपको सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि मैं अब अनन्या के लिए भी वो सब करूँगा जो मैंने अधीरा के लिए किया है। उसे सामने लाऊंगा, उसका अधिकार दूंगा। इसके लिए मुझे एक बार फिर आपके खिलाफ जाना पड़े तो मैं वो भी करूँगा। चलता हूँ। अपनी बात पूरी कर अर्जुन वहां से जाने लगा। उसे जाता देख कल्याणी जी ने उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। रुकना तो दूर, अर्जुन ने उन्हें मुड़कर भी देखा नहीं।